हेलो फ्रेंड, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए ट्रू एंड फॉल्स हमें करने ही 8 है, मेरे पास 8 ट्रू एंड फॉल्स है। पहला देखिए, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस ट्रू, सर्कल एक प्लेन फिगर है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस होता है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेन में फिट होता है। लेकिन अगर आप एक स्फीयर लोगे, एक बॉल लोगे, ठीक है, तो वो बॉल को ऐसा प्लेन में फिट करने की कोशिश करोगे तो वो प्लेन में फिट नहीं होगी, वो बाहर की तरफ प्लेन से निकल के आएगी, है ना। ये देखिए, ऐसे बॉल लोगे, ऐसे लगाओगे तो वो बॉल प्लेन से बाहर निकल के आएगी, मतलब वो एक प्लेन फिगर नहीं है। बॉल एक प्लेन फिगर नहीं, मतलब स्फीयर एक प्लेन फिगर नहीं, वो 3 डायमेंशनल फिगर है। बट सर्कल एक प्लेन फिगर है। सर्कल देखिए फिट हो गया प्लेन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट। तो बनाना शुरू करते हैं। जो बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट कौन सा वाला, ऐसा ज्वाइनिंग द सेंटर, जो कि सर्कल के सेंटर को किससे ज्वाइन करता हो, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, सर्कल के सेंटर को जो एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सपोज P को जो भी जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होता है, सपोज OP इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। यस, because we see here that OP is equals to radius, ठीक है। तो इसमें यस ट्रू, ऐसा कोई भी पॉइंट जो सेंटर को सर्कल पर पड़े हुए, उसकी बाउंड्री पर पड़े हुए किसी भी पॉइंट को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए एक सर्कल को मैंने 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये सर्कल है, ये A है और ये B है और ये C है। सपोज आर्क AB इज इक्वल्स टू, देखिए AB की जो लेंथ है वो AC के लेंथ के इक्वल है, आर्क AC के लेंथ के इक्वल है और BC के लेंथ के भी इक्वल है। तो AB का लेंथ, आर्क AB, आर्क AC, आर्क BC, तीनों का लेंथ सपोज इक्वल है। तो बोला जा रहा है, देखिए अ सर्कल हैज ओनली A circle is divided into 3 equal arcs। कर दिया हमने डिवाइड। Each is a major arc। ये हर आर्क क्या मेजर आर्क होती है? नहीं। देखिए मेजर आर्क की डेफिनेशन क्या होती थी, इसको मैं 2 तरीके से आपको बता सकता हूँ। देखिए ये सेंटर है, मैंने ऐसे करके इसको मिला दिया ऐसे सेंटर से, ठीक है ना। अब देखिए तीनों आर्क की अगर लेंथ इक्वल है, ठीक है ना, तो तीनों आर्क जो सेंटर पे एंगल इंटरसेप्ट करती हैं वो भी सेम होगा। तो ये x है, ये भी x है और ये भी x है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, ये 360 डिग्री है ना। तो 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, ये तो आप सॉल्व ही कर लेते होगे। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये भी 120 डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी 120 डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी 120 डिग्री है ना। तो इसमें से कोई भी आर्क मेजर आर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजर आर्क का डेफिनेशन आप जाके देखो मेरे वीडियो में, जो मैंने आपको पढ़ाया था मेजर आर्क का, मैंने डेफिनेशन बताया था कि जिसका डिग्री मेजरमेंट कितना होता है, डिग्री मेजर कितना होता है, किसका, मेजर आर्क का। डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क वो कितना होता था, 180 डिग्री से ज्यादा होता था, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है ना। मेजर आर्क का डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होता था। बट देखिए ये वाला आर्क कितना बना रहा है, 120 डिग्री, है ना। तो सिंस 120 डिग्री विच इज इंटरसेप्टेड बाय आर्क AC, arc AB as well as arc BC, 120 डिग्री is less than 180 डिग्री। तो इसका मतलब AC भी माइनर आर्क है, AB भी माइनर आर्क है और BC भी माइनर आर्क है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों मेजर आर्क नहीं है। तो व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखिए आर्क AB के लिए आर्क, ये देखिए ये वाली जो आर्क AB है इसके लिए आर्क AC, ये देखिए आर्क AB के लिए आर्क AC मेजर आर्क है। आप इस तरीके से भी समझा सकते हो, बट ये बेस्ट तरीका है
जो एंगल मेजरमेंट लेके हम डिग्री मेजरमेंट लेके हम बताते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ मेजर आर्क इज एंगल must be greater than 180 degree intersected by arc, but here angle intercepted by arc is less than 180 degree, तो हम किसी भी आर्क को मेजर आर्क नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर आर्क में डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन। A circle has only finite number of equal chords, मतलब किसी सर्कल में जो कैसी कॉर्ड्स तो बहुत सारी, बट इक्वल कॉर्ड्स का जो नंबर होगा क्या वो फाइनाइट होता है, क्या वो निश्चित होती है, क्या वो डेफिनेट होती है? नहीं। देखिए ये मैंने ऐसे एक सर्कल लिया है ना, ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये पॉइंट मैंने बी, ऐसे दो सिलेक्ट किए कि इनको मैंने ऐसे करके मिलाया, तो सपोज कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है एम और यहाँ पे कोई पॉइंट है एन, इन दोनों को मिलाया तो एक कॉर्ड क्या बनी एन एम। ए बी भी कितना है 3 सेंटीमीटर, एनएम भी सपोज कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट मैंने ये बी लिया, ये सी लिया बी, और बी सी भी सपोज कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से कितने पॉइंट्स के ऐसे पेयर बनेंगे जिनका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो, तो आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे। ये देखिए एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे ले लिया एल क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे ले लिया एम डैश एन डैश, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इक्वल कॉर्ड्स कितनी बन सकती हैं? इनफाइनाइट, बिकॉज ऐसे दो पॉइंट्स के पेयर बाउंड्री पे बहुत सारे पॉसिबल हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता हो, सेम होता हो, ठीक है। तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सॉरी कहाँ गया, हाँ, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो फॉल्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स बन सकते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस, ये देखिए ये मैंने आपको पहले बताया भी नहीं था, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के रेडियस का ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स हो, 2 गुना हो, उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। यस, ट्रू। देखिए कैसे इसको समझ सकते हो आप, ये सेंटर है ना, ऐसा कॉर्ड हमने लिया जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ओ से। ये कॉर्ड ए बी कहां से पास हो रहा है? सेंटर ओ से। और ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर है। तो ए बी इज अ डायमीटर, ये भी डायमीटर हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? ओ से लेके ए तक रेडियस है r, और o से लेके b तक ये भी रेडियस है r। तो अगर मैं OB की वैल्यू निकालूं, मतलब डायमीटर की, डायमीटर इज इक्वल्स टू जो AB है, d से मैं डायमीटर को दिखा रहा हूं, ठीक है। डायमीटर जो कि AB की इक्वल है, किसकी इक्वल है? r प्लस r विच इज इक्वल्स टू 2r, मतलब 2 इंटू r। 2 इंटू r को आप मैथ्स में क्या बोलोगे? ट्वाइस एज लॉन्ग, it is 2 times, diameter is 2 times the radius, मतलब diameter is twice as long as its radius। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमेशा याद रख लीजिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। diameter is equals to 2r होता है, diameter हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है। इस डायग्राम में हमने देखा। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये डायमीटर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका हाफ कर दोगे, मतलब 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है, और रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू 2r, याद रखो आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, d इज इक्वल्स टू 2r एंड r इज इक्वल्स टू d बाय 2। diameter is equals to 2 times of radius and radius is equals to half of the diameter। नेक्स्ट देखिए जरा, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ये सेगमेंट नहीं दिया हुआ है, ये सेक्टर दिया हुआ है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord and its corresponding arc। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन chord and its corresponding arc। नो, बिकॉज देखिए सेक्टर क्या होता था, याद करिए, ये सेंटर है, सेक्टर किससे मिलके बना होता था? 2 रेडियस और एक आर्क से। तो सेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? रेडियाई प्लस आर्क। बल्कि इन्होंने क्या बोला है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord एंड करस्पॉन्डिंग
आर्क, तो कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है ना, सेक्टर थोड़ी ना बनता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेक्टर्स द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, फॉल्स, क्योंकि सेक्टर किससे बनता है, रेडियस और आर्क से। सेगमेंट किससे बनता है, कॉर्ड और आर्क से। नेक्स्ट, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। नो, देखिए एग्जांपल मैंने आपको कराया था, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। दो एंगल्स का सम 180 होगा तो उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। तो द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास, फिर से वही एग्जांपल लेता हूं मैं, PQ कोई आर्क है, ये 85 डिग्री बनाती है यहाँ पे, तो ये एंगल POQ क्या है, 85 डिग्री, विच इज नोन एज व्हाट, सेंट्रल एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो अगर मुझे आर्क QP का डिग्री मेजरमेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, M लिख के ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क QP। ये जो QP आर्क है, इस QP आर्क का डिग्री मेजरमेंट कितना निकाला था हमने 360 डिग्री में से किसको माइनस कर दिया था, सेंट्रल एंगल को। 360 डिग्री में से सेंट्रल एंगल को माइनस कर दिया था, तो कितना आ गया था, 275 डिग्री। ठीक है ना, तो हम 90 में से थोड़े ना माइनस कर रहे हैं डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क निकालने के लिए, हम किससे माइनस कर रहे हैं, 360 डिग्री से हम माइनस कर रहे हैं, तब हमें डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क निकल के आ रहा है। और इन्होंने क्या बोला है, डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क एंड आर्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, बल्कि हम कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हम कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री से माइनस करके निकालते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। द डिग्री मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। यस, ये देखिए, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कैसे बनेगा, जब हम एक क्या बनाएंगे, एक डायमीटर, डायमीटर AB है, वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट लास्ट वाला कैसा है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा।